कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज खेती का खून इस नाम से एक किताब का प्रकाशन किया। कांग्रेस को खून से बहुत ही प्यार है, शब्द से खून की दलाली, बहुत सारी बार ऐसे शब्दों का उपयोग किया है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, खेती का खून आप कह रहे हो, लेकिन आपने खून का खेल खेला। विभाजन के समय लाखों लोग मरे, क्या वो खून नहीं था? 84 में 3000 सिखों को दिल्ली में जिंदा जलाया गया, क्या वो खून का खेल नहीं था? भागलपुर में हजारों लोग मारे गए, क्या वो खून का खेल नहीं था? लाखों किसानों ने आत्महत्या की, क्या उनके शरीर में खून नहीं था? कांग्रेस के जमाने में की। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि 4-5 परिवार देश पर हावी है। देश में राज किसी परिवार का अब नहीं है, 125 करोड़ जनता का राज है। ये फर्क हुआ है। 50 साल कांग्रेस ने जब सरकार चलाई तो एक ही परिवार की सरकार चली, एक ही परिवार सत्ता में रहा। तो परिवार की 4-5 लोगों की सत्ता, वो एक परिवार के ही सदस्य होते थे। वो कांग्रेस का परिचय है, बीजेपी का नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने आम आदमी को एम्पावर किया और आज 125 करोड़ लोग की सरकार चल रही है। 125 करोड़ लोग आज सत्ता में है। मुझे सबसे आश्चर्य हुआ कि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे प्रमुख पार्टी है, उसके अध्यक्ष नड्डा जी ने सवाल क्या पूछे, राहुल गांधी भाग गए। प्रश्नों का उत्तर नहीं आता तो कबूल करो असफलता। लेकिन उन्होंने खेती पर सवाल पूछे, उन्होंने चाइना पर सवाल पूछे। एक का भी जवाब देने के बजाय अपनी चिरपरिचित असभ्यता का परिचय देते हुए राहुल गांधी ने कहा, नड्डा कौन होते हैं मुझे पूछने वाले। अरे नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, सबसे बड़े पार्टी के अध्यक्ष है। देश में सभी राज्यों में, अनेक राज्यों में हमारी सरकार है, उसके प्रमुख है। वो देश के जनता के सवाल आपको पूछ रहे थे और आप सवालों से भाग रहे थे। मूल कांग्रेस का खेल क्या है? ये क्यों आज प्रेस कॉन्फ्रेंस? कल 10वां राउंड की चर्चा है। किसान और सरकार के बीच। तो कैसे भी करके वो असफल कैसे करना, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती कि किसान के समस्या का समाधान हो, सरकार और किसान की वार्ता सफल हो, यह कांग्रेस नहीं चाहती। और इसलिए वो विरोध, अवरोध, ये नीति अपनाते हैं। अवरोध करना चाहते, अवरोध करते हैं, विरोध करते हैं। मैं सीधे राहुल गांधी आपको सवाल पूछ रहा हूं, आज देश का किसान अगर गरीब रहा तो किनके नीति के चलते गरीब रहा? 50 साल कांग्रेस ने जो विनाशकारी अर्थनीति चलाई, उसके कारण किसान गरीब हुआ, उसके उपज का कभी मूल्य नहीं दिया। स्वामीनाथन कमीशन ने 2006 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, कॉस्ट प्लस 50% का फॉर्मूला दिया। कांग्रेस ने 2014 तक कभी नहीं दिया। उल्टा हर बार मैंने जब सवाल पूछा राज्यसभा में तो जवाब आया था
कि ये सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है। क्यों नहीं की? 2009 में एक बार कांग्रेस ने घोषित 70,000 करोड़ की ये कर्ज माफी का ऐलान किया चुनाव के लिए। वास्तवता में तो 53,000 करोड़ रुपए ही उसमें लगे। मोदी जी किसान सम्मान निधि में 1,19,000 करोड़ अभी दे चुके हैं और कुल मिला के 10 साल में 7 लाख करोड़ रुपए देने वाले हैं। कहां 53,000 करोड़, कहां 7 लाख करोड़ एम्पावरमेंट किसान का। उन्होंने कहा अनाज की कीमतें बहुत महंगी होगी। कहां से सीखते हैं मुझे पता नहीं चलता। इस देश में 80 करोड़ लोगों को 2 रुपए किलो में गेहूं, 3 रुपए किलो में चावल मिलता है, और कोविड के समय तो 8 महीने 80 करोड़ लोगों को फ्री में दिया। लेकिन सामान्य दिनों में भी 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल मिलता है। यह फूड सिक्योरिटी कांग्रेस के 2014 में केवल 11 राज्यों में लगी थी। यह आज पूरे भारतवर्ष में है, 80 करोड़ लोगों तक पहुंची है। यह मोदी सरकार का काम है। एपीएमसी अमेंडमेंट की बात कांग्रेस के मैनिफेस्टो में थी, कैसे मुंह कर रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून 15 राज्यों में बना जहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून कांग्रेस बनाए तो अच्छा, हम बनाए तो हम संरक्षण देंगे अगर उसमें किसान को, तो गलत। और इसलिए कांग्रेस के आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके निराशा का प्रदर्शन है। चीन पर जवाब क्यों नहीं देते? अरुणाचल की भूमि जो गई चीन के कब्जे में किसने दी? अक्साई चीन के कब्जे में कैसे गया? 2008 में चुमूर में पांगनाक और चापजी घाटी, डेमजोक और डुग्गी, यहां अपनी सैकड़ों किलोमीटर जमीन चीन के हवाले किसने की? चीन से अपने प्राइवेट निजी ट्रस्ट को पैसा किसने लिया? दूतावास के घर जाकर कौन बैठे थे जब देश लड़ाई में था? सर्जिकल स्ट्राइक पर और एयर स्ट्राइक पर क्वेश्चन कौन उठा रहे थे? सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सदस्यता जो भारत को मिल रही थी, वो चीन को किसने बहाल की? सवाल बहुत है, नड्डा जी ने पूछे, उसका जवाब नहीं आपके पास, और इसलिए आप भाग रहे हो, इसलिए आरोप कर रहे हो। लेकिन कांग्रेस का खेल ये नहीं चलेगा। हमारी चर्चा किसानों से जारी है और सफल होगी, हमें विश्वास है। बस यही आज मेरा विषय है। आपको कोई सवाल होंगे इस विषय पर तो पूछिए। हाँ, प्रोफेसर के सवाल के जवाब ऐसे छात्रों को नहीं आते हैं, तो वो बहाना बनाते हैं। क्लास में भी प्रोफेसर जब सवाल पूछते हैं तो कुछ लोग हैं जो अध्ययन नहीं करते, उनको तो सवाल का जवाब नहीं आता, तो वो बहाने बनाते हैं। ऐसा ही ये बहाना है। एक सभ्यता होती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष पूछ रहा है, आप बनना चाहते हो तो उत्तर दो। See, farmers have been allowed peaceful protest all these days, and government has not interfered in any way of protest. प्रकाश जी, मेरा सवाल है कि हालांकि बार बार कांग्रेस की बात कहती है और आखिर राहुल गांधी ने दोहराया, और कहा
पिछले 6-7 वर्षों में 3-4 बड़े उद्योगपतियों के हवाले देश कर दिया गया है। अब जो खेती बची थी उसमें भी मोनोपोली लाने की कोशिश की जा रही है। ये तो हद है। मोनोपोली तो एक परिवार की थी 50 साल, वो जनता ने उखाड़ फेंक दी और अब 125 करोड़ जनता मालिक है इस देश की। कहां मोनोपोली दिखती है उनको? उनकी मोनोपोली गई, इसका दुख है, इसकी टीज है, और इसके कारण राहुल गांधी ऐसी भाषा बोलते हैं। एनजीए ने कहा है कि व्हाट्सएप मैनिपुलेशन, सॉरी टीआरपी मैनिपुलेशन जो है व्हाट्सएप, वो आज का अभी विषय नहीं, वो मैं आईएनबी में आओ, हम जरूर आपको बताएंगे। वो जरा अभी विषय आज का नहीं है। आज राहुल गांधी ने जो वो कहा उसको वो जवाबों से भाग गए, इसलिए फिर से एक सवाल दागने का काम हम कर रहे हैं। यही उन्होंने कहा कि वो पक्के राष्ट्रवादी हैं, कोई शक नहीं। कौन? राहुल गांधी। हाँ, तो हमने कहा राष्ट्रद्रोही है। राहुल गांधी ने एक चीज और बोली है कि मीडिया और कोर्ट पर सरकार का कब्जा है। ये तो हद है। आप ही मीडिया वाले हो, आप पर सीधा कोई आरोप लगाता है, आप कैसे सहन करते हो? मुझे तो आश्चर्य होता है कि आपको सीधा कह रहे, अपने मुंह पर कह रहे कि आपका तो कुछ चलता नहीं, आप पर जो फोर्सेस काम करते हैं। कौन से फोर्सेस आप पर काम करते हैं? हर समाचार पत्र अपने तरीके से लिखता है, हर चैनल अपने तरीके से न्यूज दिखाता है, हर कोई अपने तरीके से कमेंट करता है, कुछ तो आपस में भी झगड़ते हैं। तो सब आजादी है। Former Agriculture Minister Sharad Pawar has said that government should appoint truly independent persons as the interlocutor or experts in the SA audit panel. शरद पवार ने खुद एपीएमसी, जब वो कृषि मंत्री थे तो एपीएमसी कानून में बदलाव करने का मॉडल कानून तैयार किया था और सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था कि इस कानून का मॉडल कानून के तहत अपने राज्य में कानून बनाइए। दूसरा, शरद पवार ने उस समय कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून का पुरस्कार भी किया और महाराष्ट्र में दोनों कानून मंजूर है। वो उनका बैस्टियन कभी रहा ही नहीं। किसान अगर कांग्रेस के साथ होता तो कांग्रेस की ये दुर्दशा थोड़ी होती कि ऑपोजिशन पार्टी के लिए जो ऑफिशियल फिगर चाहिए वो भी नहीं रीच करते। 2 बार, 1 बार नहीं। रविंद्र जी, रविंद्र जी, राहुल गांधी पर ही अगर है तो उन्होंने अपने चीन पर जवाब दिया है, लेकिन उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण बात बोली है कि डोकलाम और लद्दाख टेस्टिंग है चीन का, वो ताक में है। मैं सरकार को अलर्ट कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान की रक्षा करना है, लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। राहुल गांधी आपको अलर्ट कर रहे हैं। हमारे सेना की बहादुरी पर किसी को भी संशय नहीं है और उनको पूरी आज़ादी होती है मोदी सरकार में कि ऐसे प्रसंगों में क्या करना है, ये तय करने का। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसे मैंने कहा, अक्साई चीन कांग्रेस ने दिया, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्यता कांग्रेस ने दी। जो बहुत सारे अरुणाचल और बाकी राज्यों में जो प्रदेश चीन के पास गए हैं 2008 तक, वो कांग्रेस ने दी और कांग्रेस ने उनसे पैसे लिए अपने प्राइवेट ट्रस्ट के लिए। उनके दूतावास में जाकर, दूतावास के घर जाकर, जब भारत तनाव में चीन के साथ चल रहा है तब वो दूतावास के घर जाकर बैठते हैं, तो यही कांग्रेस का परिचय है। अहमद जी, एक मिनट, अहमद जी, नको, अभी बाद में तो मैं मिलूंगा ना। ये तीनों कानून किसान की मांग पर तैयार हुए हैं। किसानों की 40 साल से मांग थी कि एपीएमसी से हमें मुक्ति दो, हमें दूसरा दरवाजा खोल कर दो, और वही किया है इस कानून ने।
कानून का किसानों का मांग था कि जब किल्लत के दिन होते थे तब अत्यावश्यक कृषि कानून था, वो आप क्यों लागू कर रहे हो, को आयात निर्यात को खेल कर रहे हो। तो ये किसानों की मांग थी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पंजाब में अमरिंदर सिंह जी ने ही शुरुआत की, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शुरुआत करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आज 15 राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कानून अलाउड है। तो ये करे एक और बोले दूसरा, तो ऐसे का कोई वजन नहीं रहता। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.